क्योंकि सीज़न ख़त्म हो चुका है थर्सडे के बाद से। कल से फिर जनरल स्टॉक न्यूज़ ढूंढने पड़ेंगे हर्षदा को। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। तो पहले नंबर्स में हीरो मोटो कॉर्प उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन है। 14% प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ के आई है 1200 करोड़ के ऊपर। रेवेन्यू 11% बढ़ा है 10,463 करोड़ का। एबिटा 14% बढ़ा है और मार्जिन्स जो 14.5% पर आए हैं। जो कंपनी ने वो 14 से 16% तक की मार्जिन गाइडेंस मेंटेन करने की बात की है। मैं इनफैक्ट ये देख रही थी कि कंपनी की कमेंट्री क्या है। स्पेशली आपको याद होगा वो बजाज ऑटो की कमेंट्री को लेकर किस तरह से शॉक में मार्केट आया था। तो कंपनी की कमेंट्री फिलहाल तो अच्छी है। कंपनी कहती है कि फेस्टिव सीजन में इन्होंने हाईएस्ट एवर सेल्स की है। करीब करीब 16 लाख यूनिट्स इन्होंने बेची और ये बेसिकली आई है इतनी बड़ी सेल्स क्योंकि रूरल जो डिमांड है इनके लिए बहुत ही मजबूत है। तो वो कमेंट्री बहुत ही पॉजिटिव है हीरो मोटो कॉर्प की तरफ से। दूसरी तरफ से उन्होंने कहा है कि 6 गाड़ियां दरअसल अगले 6 महीनों में 3 बाइक्स 3 नई मॉडल्स लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे। स्कूटर की लॉन्च होगी, साथ ही साथ वीडा जो इनका ईवी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी कई सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। तो प्रोडक्ट लॉन्चेस के लिहाज से भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। ये हीरो मोटो कॉर्प अच्छा परफॉर्मेंस। अब आते हैं ग्रासिम पर। ग्रासिम के केस में जो अनुमान था उससे थोड़े से फीके हैं नंबर्स। 920 करोड़ का मुनाफे का अनुमान मोतीलाल ने लिया था। 721 करोड़ का प्रॉफिट आया है जो लगभग 9% घटा है। रेवेन्यू 18% बढ़कर ज़रूर आया 7,623 करोड़। एबिटा में 45% तक की गिरावट देखने को मिली है। 325 करोड़ का एबिटा उम्मीद से कम है। यहाँ पर मार्जिन 4.3% पर है, एक्सपेक्टेशन से कम। जो इनका CSF सेल्यूलोज फाइबर वाला बिजनेस था वहां पर रेवेन्यू और एबिटा दोनों 6% बढ़े हैं। केमिकल बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन दिक्कत कहाँ हुई है? दिक्कत हुई है न्यू बिजनेस में, यानी कि पेंट बिजनेस में प्रेशर देखने को मिल रहा है। वहां पर एक एबिटा लॉस है 17% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रेवेन्यू हालांकि ज़रूर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, तो प्रॉफिट के साथ कंपनी अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर पा रही है। हालांकि कंपनी ने आश्वासन दिया है कि FY25 के अंत तक डबल डिजिट ग्रोथ वो पेंट इंडस्ट्री लेकर आएगी। तो देखते हैं यहाँ पर इवेंचुअली फिर किस तरह का परफॉर्मेंस आता है कंपनी के लिए, लेकिन ये एबिटा लॉस है जो कंपनी के बिजनेस को ड्रैग कर। और दूसरी तरफ हमने देखा अल्ट्राटेक का नंबर कैसा था, थोड़ा सा ड्रैग देखने को मिला है। ग्लेनमार्क 350 करोड़ का मुनाफा वो पॉजिटिव है। रेवेन्यू में 7% का इजाफा। इंडिया और यूरोप बिजनेस ड्राइव कर रहे हैं इस रेवेन्यू ग्रोथ को। एबिटा में 30% की वृद्धि है। मार्जिन्स बढ़े हैं 300 बेसिस पॉइंट, अच्छा क्वार्टर रहा है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के लिए मुनाफे में 28% का इजाफा, रेवेन्यू 6% बढ़ा, 16% का इजाफा एबिटा में है और यहाँ पर भी मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है लगभग 100 बेसिस पॉइंट का, तो वो एक पॉजिटिव है। मुथूट फाइनेंस भी रेडार पर रहेगा। मुथूट के लिए प्रॉफिटेबिलिटी में 26% तक की वृद्धि देखने को मिली है। 1251 करोड़ का यह फिगर आया, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन। ब्याज से आय में 35% का इजाफा है, 2518 करोड़, ये भी इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। हाईएस्ट एवर गोल्ड लोन का AUM है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 28% तक की वृद्धि देखने को मिली और स्टैंड लोन AUM जो है वो लगभग 31% बढ़ा है। तो वैसे देखें तो ठीक है। मेरे पास एसिड क्वालिटी के आंकड़े नहीं है, जो वो आगे डिटेल आएगा तो उस पर ज़्यादा शायद मार्केट रिएक्ट करेगा। आज गैस कंपनियां रेडार पर रखेंगे आशीष। IGL ने कह दिया है, IGL और अदानी टोटल दोनों पर ये इम्पैक्ट आएगा क्योंकि गेल आज इनफैक्ट आज तो 18 होगी, 16 से अपनी जो सप्लाई है वो कम कर रहा है। अब कंपनियां कह रही हैं कि ये बेसिकली 20% लेसर देन प्रीवियस एलोकेशन है। कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर इसका इम्पैक्ट आएगा। अब देखना यही होगा कि कंपनी अब यहाँ से वो गैस प्राइस पास ऑन करती है या नहीं, क्योंकि प्राइसेस में इजाफा देखने को मिलेगा ज़रूर। जोमैटो रेडार पर रखिएगा। जोमैटो ने लॉन्ग अवेटेड जो डिस्ट्रिक्ट ऐप है वो दरअसल लॉन्च कर दिया। ये कल सुबह की अपडेट है। इन्होंने एंड्रॉयड और एप्पल आईफोन के लिए मूवी, इवेंट, डाइनिंग आउट के लिए अगर आपने बुकिंग करनी है वो डिस्ट्रिक्ट ऐप के जरिए जाकर करेंगे। तो वो एक एंटिटी लॉन्च कर दी है और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता है मार्केट में। अब कंपनी ने ये भी कहा है कि देखिए 10,000 करोड़ का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू FY26 में इस पर्टिकुलर बिजनेस से अचीव कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट ऐप में जो पेटीएम का टिकटिंग बिजनेस है वो भी जोड़ा जाएगा, तो वो आपको जहन में रखना है। होनासा के खराब नंबर्स हैं तो वहाँ पर एक झटका लग सकता है। हालांकि स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले 1-1.5 महीने से। इनफैक्ट उससे ज़्यादा का अगर आप चार्ट देखेंगे तो स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है। ब्रेन बीज यानी कि फर्स्ट क्राई, इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। चलिए स्टॉक्स रडार पे कोई छोटा सा ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी।